जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में डीमैट अकाउंट हैक हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ की बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने डीमैट अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो। मैं आपको टोटल 8 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने इन 8 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपका डीमैट अकाउंट कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 1, फ्रॉड विद OTP। सर्वे में ये आया है कि डीमैट अकाउंट की हैकिंग से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हुए हैं उनमें से अधिकतर फ्रॉड OTP को शेयर करने की वजह से हुए हैं। आपको सामने से एक नए नंबर से कॉल आती है और आपको बोला जाता है कि सर आपकी KYC कंप्लीट नहीं है, इसको जल्दी से कंप्लीट करवा लीजिए, नहीं तो आपको 10 लाख तक का फाइन भी भरना पड़ सकता है, या फिर आपका डीमैट अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ऐसा सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और सामने वाले के कहने पर झट से अपना OTP शेयर कर देते हैं और ऐसा करते ही उनका पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट खाली हो जाता है। इस तरीके से हैकर्स जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उन लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो लोग OTP वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं। इसलिए आपको कभी भी अपना OTP किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। RBI, बैंक्स, टेलीकॉम कंपनियां समय समय पर आपको सावधान भी करती रहती है कि आपको अपना OTP किसी को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉड विद लिंक। कुछ हैकर्स लिंक के माध्यम से भी फ्रॉड करते हैं। सामने से आपको एक नए नंबर से कॉल आती है और वो लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा करो नहीं तो आपको 10 लाख का फाइन भरना पड़ सकता है, ऐसा करो नहीं तो आपका डीमैट अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ऐसा करो नहीं तो आप अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स को बाई और सेल नहीं कर पाओगे। तो आपको किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप उनके द्वारा बताए गए लिंक पर क्लिक करोगे वैसे ही तुरंत के तुरंत आपके डिवाइस का एक्सेस उनके पास पहुंच जाएगा और उसके बाद वो लोग आपके डीमैट अकाउंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी दूसरे पर्सन के कहने पर किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ये जानने के लिए कि सामने वाला पर्सन सही बोल रहा है या गलत, आप सीधे अपने स्टॉक ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनकी हेल्पलाइन से इस बात की अच्छे से पुष्टि कर लीजिए कि क्या उन्हें अपनी KYC कंप्लीट करने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर किसी और काम को करने की ज़रूरत है या नहीं। वो आपको सारी जानकारी सही सही और कम समय में दे देंगे। पॉइंट नंबर 3, फ्रॉड विद रेडिट मेल। कुछ लोगों ने ना तो अपना OTP शेयर किया और ना ही किसी लिंक पर क्लिक किया, फिर भी उनके साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि उन्होंने रेडिट मेल का उपयोग किया था, इसीलिए उनके साथ फ्रॉड हुआ। रेडिट मेल भी जीमेल और याहू मेल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको हैक करना भी काफ़ी आसान होता है। ये बात खुद जेरोदा के फाउंडर निखिल कामत ने बताई है कि रेडिट मेल के माध्यम से भी कई लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। उनके डीमैट अकाउंट से अच्छे और क्वालिटी शेयर्स को बेच दिया गया और घटिया और बेकार शेयर्स को हैकर्स ने उन लोगों के पोर्टफोलियो में भर दिया। इसलिए आपको रेडिट मेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भी हैकिंग के शिकार बन सकते हो। पॉइंट नंबर 4, फ्रॉड विथ लॉग आउट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ब्राउज़र, वेबसाइट, गूगल या ऐप में जाकर पूरे दिन अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहते हैं, लेकिन वो लोग काम खत्म होने के बाद वहाँ से लॉग आउट ही नहीं करते। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आप जैसे ही किसी ब्राउज़र, ऐप, गूगल या वेबसाइट पर अपना काम खत्म कर लेते हैं, आपको तुरंत ही वहाँ से लॉग आउट भी कर लेना चाहिए, नहीं तो इस वजह से भी आपका डीमैट अकाउंट हैक हो सकता है। और वैसे भी लॉगिन करने में वक्त ही कितना लगता है, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। जहाँ आपका लाखों का रुपये लगा हुआ है, क्या उसकी सुरक्षा के लिए आप 1 मिनट भी नहीं दे सकते हो? ऐसे काम नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 5,
यूजर आईडी पासवर्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड किसी को भी शेयर कर देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, और उसके बाद उनके डीमेट अकाउंट का पूरा कंट्रोल किसी और के ही हाथ में चला जाता है। फिर वो लोग अपनी मर्जी से कोई भी घटिया शेयर उनके पोर्टफोलियो में खरीदते रहते हैं और अच्छे शेयर्स को बेच देते हैं, वो भी बिना उनसे पूछे, बिना उनको बताए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूजर आईडी और पासवर्ड को शेयर करना वो भी किसी अदर पर्सन को पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो अगर आप फ्रॉड या किसी बड़े स्कैम से बचना चाहते हो तो प्लीज़ अपने यूजर आईडी और पासवर्ड किसी को भी शेयर मत किया करो। पॉइंट नंबर 6, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, डीमेट अकाउंट, ईमेल आईडी। अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखोगे और साथ ही अपनी ईमेल आईडी में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखोगे तो कोई भी हैकर आपके डीमेट अकाउंट को और आपकी ईमेल आईडी को हैक नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से आप अपने डीमेट अकाउंट में और अपनी ईमेल आईडी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग को ऑन कर लीजिए और अपने डीमेट अकाउंट और ईमेल आईडी को एडवांस लेवल पर प्रोटेक्ट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 7, डिफरेंट डीमेट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए दूसरा डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो रोज़ रोज़ सेल करोगे नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में टाइमिंग काफ़ी अहम रहती है। इसलिए हमें ट्रेडिंग के लिए जीटीटी ऑर्डर को लगाना पड़ता है और जीटीटी ऑर्डर ऑटोमेटिक रूप से तभी काम करेगा जब हम अपने स्टॉक ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी की परमिशन देकर रखेंगे। मान लीजिए अगर आपने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने स्टॉक ब्रोकर को दे दी और उसने किसी कारण से आपका कोई अच्छा सा शेयर सेल कर दिया, तब आप क्या करोगे? इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए दूसरा अकाउंट खुलवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, सेपरेट बैंक अकाउंट। आपके पास 2 बैंक अकाउंट जरूर होने चाहिए। एक मेन अकाउंट होना चाहिए जिससे आप सिर्फ इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन ही करोगे, जैसे इन्वेस्टमेंट करना आदि, और दूसरे बैंक अकाउंट या सेपरेट बैंक अकाउंट का उपयोग आप किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हो, जैसे यूपीआई करना हो, किसी को पैसे भेजना हो, मोबाइल का रिचार्ज करना हो, लाइट का बिल भरना हो, सब्जियां खरीदना हो, घर का राशन खरीदना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो। इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी खर्चे हैं या जितने भी काम हैं आप इस दूसरे या फिर सेपरेट बैंक अकाउंट से ही करो। आपको जितने भी पैसों की ज़रूरत है उतने पैसों को आप अपने मेन अकाउंट से सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो। उसके बाद उस सेपरेट बैंक अकाउंट का उपयोग आप हर काम के लिए कर सकते हो। इससे होगा क्या कि अगर आपका बैंक अकाउंट कभी हैक हो गया तो आपका जो सेपरेट अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है वही खतरे में आएगा। जो आपका मेन अकाउंट है उसके अंदर जो पैसा है वो आपका 100% सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए आपके पास 2 अकाउंट जरूर होने चाहिए, एक मेन अकाउंट और एक सेपरेट अकाउंट। वीडियो समरी। अब जानते हैं वीडियो की समरी। पहले पॉइंट की समरी ये है कि अधिकतर स्कैम या फ्रॉड ओटीपी को शेयर करने की वजह से ही होते हैं। इसलिए हमें अपना ओटीपी कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में नहीं बताना चाहिए। दूसरे पॉइंट की समरी ये है कि आजकल हैकर्स लिंक पर क्लिक करवाकर भी हमारे डीमेट अकाउंट को हैक कर लेते हैं। इसलिए हमें किसी भी अनजान लिंक पर भूलकर भी क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम भी इस घटना के शिकार हो सकते हैं। पॉइंट 3 की समरी ये है कि हैकर्स रेडिट मेल का उपयोग करवाकर भी हमारे डीमेट अकाउंट को हैक कर लेते हैं, क्योंकि रेडिट मेल को हैक करना जीमेल की तुलना में काफ़ी आसान होता है। इसलिए हमें रेडिट मेल का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पॉइंट 4 की समरी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ऐप, ब्राउज़र या गूगल में जाकर अपने पोर्टफोलियो को पूरे दिन चेक करते रहते हैं
लेकिन वो लोग काम खत्म होने के बाद वहाँ से लॉग आउट नहीं करते। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कारण भी आपका डीमैट अकाउंट हैक हो सकता है। इसलिए प्लीज़ काम खत्म होने के बाद इन सारी जगहों से आप लॉग आउट भी करते रहिए। पॉइंट 5 की समझी ये है कि कुछ लोग अपने यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर कर देते हैं और इस कारण भी उनका डीमैट अकाउंट हैक हो जाता है। तो आपको इस गलती को नहीं करना चाहिए और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। पॉइंट 6 की समरी ये है कि अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में और अपनी ईमेल आईडी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखोगे तो आपका डीमैट अकाउंट और आपकी ईमेल आईडी कभी भी हैक नहीं होगी। पॉइंट 7 की समरी ये है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए एक दूसरा डीमैट अकाउंट खुलवा कर रखना चाहिए। पॉइंट 8 की समरी ये है कि आपके पास 2 अकाउंट जरूर होने चाहिए। एक मेन अकाउंट होना चाहिए और एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। मेन अकाउंट का उपयोग आप सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए ही करोगे, जैसे इन्वेस्टमेंट करना आदि, और सेपरेट बैंक अकाउंट का उपयोग आप दुनिया भर के काम करने के लिए उपयोग में ले सकते हो, जैसे यूपीआई करना हो या किसी को पैसे भेजना हो। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो कर लिया तो आपका डीमैट अकाउंट कोई भी हैक नहीं कर पाएगा और आपका डीमैट अकाउंट 100% सिक्योर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को जरूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है या फिर आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।